तो अभिषेक मल्हान ने अपनी ही दोस्त को नॉमिनेट करवा दिया, अपनी ही दोस्त को नहीं बचाया। नॉमिनेट हो गई मनीषा रानी, जिसके बाद लोगों के सवाल उठ रहे हैं अभिषेक मल्हान पर कि कैसा दोस्त है, अपनी दोस्त को भी नहीं बचा पाया। दूसरा राउंड होता है, यहाँ पर टास्क हुआ एक नॉमिनेशन वाला, जिसको कल हमने देखा था लाइव फीड में। अपने सामान को बलिदान करके किसी एक कंटेस्टेंट को नॉमिनेट इनको करना था। तो पहले राउंड में बेबिका नॉमिनेट होती है, दूसरे राउंड में मनीषा नॉमिनेट होती है और उनको नॉमिनेट करना चाहती है फलक। तो सब लोग अपनी अपनी चीज़ लेकर आते हैं, ज़्यादातर लोग कपड़े लेकर के आ रहे हैं। तो फलक 2 राउंड में उन्होंने क्या किया, वो ऐसी अहम चीज़ लेकर आई। एक तो परफ्यूम लेकर के आई थी, तो अभिषेक जिया को सही लगा कि परफ्यूम लेकर के आई है। तो दूसरी तरफ बाकी लोग कपड़े लेकर आए थे और यहाँ पर बेबिका क्रीम लेकर के आई थी। तो अभिषेक को परफ्यूम लिया और बेबिका नॉमिनेट हो गई। उसके बाद यहाँ पर फलक जो है ना, फोटो फ्रेम अपनी फैमिली का लेके आती है। ऑफकोर्स फोटो फ्रेम थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है कि इंसान मतलब अपनी फ़ोटो भी दे रहा है। तो कहीं ना कहीं उनका रीज़न भी था मनीषा के लिए कि पहले दिन से मतलब जब से मैं आई हूँ उसका सिर्फ एक ही रीज़न है, एक ही परसेप्शन उसने मेरे लिए बना रखा है। तो यहाँ पर मनीषा नॉमिनेट होती हैं। अब फैसला लिया है ऑफकोर्स जिया ने और अभिषेक ने कि मनीषा नॉमिनेट होंगी, लेकिन कहीं ना कहीं लोग सवाल उठा रहे हैं कि कैसा दोस्त है ये कैसा दोस्त है, इसने अपनी दोस्त को नहीं बचाया नॉमिनेशन से। देखिए यही होता है, मतलब एक लीडर की जो क्वालिटी होती है ना, वो यही होती है। आप अभिषेक को देख करके पहचानिएगा, यहाँ पर उसने ये नहीं देखा कि मेरी दोस्त है या मेरी कोई फैमिली वाला है, उसने देखा कि सही क्या है। जी हाँ, यहाँ पर अगर आप परखना चाहें तो परख लीजिए, उसने देखा सही क्या है। यहाँ पर मैं बायस्ड हो सकता हूँ, वो सेफ हो सकती है, लेकिन उससे क्या, ये एक परख होती है सही इंसान की, एक सही लीडर की, एक सच्चे इंसान की, कि उसने उस वक्त सही का साथ दिया। उसको जो सही लगा कि सबसे ज़्यादा मजबूत सामान किसका है और सबसे ज़्यादा मजबूत यहाँ पर जो रीज़न दे रहा है वो किसका है, उन्होंने यहाँ पर फलक का लिया और मनीषा नॉमिनेट हो गई। इनफैक्ट आज के जो कैप्टेंसी वाला टास्क हुआ था उसमें भी हमने देखा है कि फलक ने आज तारीफ की है, क्योंकि जब कैप्टेंसी टास्क हुआ तो मनीषा से थोड़ी सी चिड़ी भी नजर आई थी, क्योंकि मनीषा उनकी जम करके क्लास ले रही थी। तो उन्होंने कहा कि जो कल का अभिषेक ने टास्क किया था, जिया से कहती हैं कि कल का जो टास्क किया था वो बहुत ही फेयर तरीके से किया था और बहुत अच्छे से किया था। तो जिया कहती मैं भी तो उस टास्क में थी, हमारा भी डिसीजन था, जिसमें यहाँ पर फलक कहती तू भी थी, लेकिन इंडिविजुअली उसका गेम बहुत अच्छा था, उसने फेयर तरीके से उस टास्क को खेला। वो चाहता तो कहीं ना कहीं मनीषा को बचा लेता, लेकिन उसने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। फिलहाल ये एक सही बात है। गलत कहने वाले ऑफकोर्स यहाँ पर अभिषेक मल्हान को गलत कहेंगे कि उसने दोस्त को भी नहीं बचाया, लेकिन देखिए अगर आप एक लीडर की तरीके सोचते हो ना, तो आप उस वक्त ये नहीं सोच सकते हो कि ये मेरी फ्रेंड है, ये मेरे फैमिली है। आपको सही का ही साथ देना होता है, क्योंकि उस वक्त यहाँ पर वो घर वाली नहीं पूरी दुनिया की भी नज़र होती है, तो सारी चीज़ें आपको सोचनी पड़ती है। तो यहाँ पर मुझे अभिषेक का डिसीजन देखिए सही लगा, हो सकता है बहुत सारे लोगों को नहीं लगा हो। तो यहाँ पर जो नॉमिनेट हुए पूरे 5 कंटेस्टेंट जो है ना नॉमिनेट हुए, सबसे पहले बेबिका, फिर यहाँ पर मनीषा, फलक फिर नॉमिनेट हो गई और पूजा फिर अविनाश। ये 5 लोग घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेट हुए हैं। फिलहाल इस बार का जो नॉमिनेशन है किसके हाई चांसेस है, लग नहीं रहा है कि कोई इस बार जाएगा। रही बात बेबिका की, तो घर में राड़े डाल रही है, लड़ रही है जम करके, तो बिग बॉस तो उसको निकालेंगे नहीं। एक्सटेंशन शो को मिल चुका है तो अभी तो निकाल ही नहीं सकते। रही बात मनीषा, तो फुल ऑन एंटरटेनमेंट पटाखा है, वो एंटरटेन कर रही है। रही बात फलक की, तो फलक का क्या है कि अभी वो सो करके जागी है, और साथ ही अविनाश ने अपनी जो फीलिंग है वो भी शेयर कर दी है। तो जाहिर सी बात है मेकर सोच रहे हैं कि भले बंदी ने ना कह दिया, फ्रेंड जोन में डाला है, लेकिन अविनाश ऐसा लग रहा है कि ट्राई कर रहा है। पूजा जो कि बिग बॉस के घर की महारानी है, तो महारानी को निकालना इम्पॉसिबल है। वो जाएंगी टॉप 5 टॉप 2 तक के जाएंगी, टॉप 3 तक के जाएंगी, तो अभी उनका निकलना नामुमकिन है। रही बात अविनाश की, तो उनका गेम जब से उनको यहाँ पर फैंस बुलाया गया है, फैंस सीट पर बिठाला गया है, तब से उनका गेम थोड़ा सा सुधर रहा है। इनफैक्ट उसके बाद से उन्होंने फलक को लेकर के लाइकिंग दिखाई है, पता नहीं वो कितना रियल है कितना रियल नहीं है, लेकिन ऑफकोर्स बिग बॉस के मेकर्स तो देखिए ये सारी चीज़ें चाहते हैं कि उनके हर शो में कोई एक लव स्टोरी हो, चाहे वो फेक हो चाहे वो रियल हो, लेकिन एक होना चाहिए।
अब इनका क्या है कि अविनाश ने लाइकिंग दिखाई है तो थोड़े दिन तो शो में ऑफकोर्स इनको रखेंगे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद कोई एलिमिनेशन ना हो, बाकी हो भी सकता है क्योंकि एक्सटेंशन की वजह से मैं बोल रही हूँ कि एलिमिनेशन ना हो। बाकी आपको क्या लगता है कि इन पांचों में से किसके हाई चांसेस लग रहे हैं घर से बेघर होने के? कमेंट में ज़रूर बताइए। थैंक यू।